नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। हम नाभि विज्ञान के आज तीसरे मॉड्यूल में हैं। आप लोगों ने 2 मॉड्यूल को देख लिया है, समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे आज तीसरे मॉड्यूल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि जो पिछले की जो भी चीज़ें आपने सीखी है, उनको एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, जिससे अच्छे से आप लोग को वो समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम आज के मॉड्यूल में बढ़ेंगे। आज के जो मॉड्यूल का विषय है वो है नाभि चकने के भिन्न-भिन्न कारण। इससे पहले हमने नाभि का स्वास्थ्य संबंध जाना था, नाभि खिसकने के अलग-अलग लक्षण जाने थे और प्रकार भी जाने थे, किस-किस तरह वो खिसक जाती है। आप लोग के जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और दूसरी जगह मिल गए। कुछ और भी हो तो आप यहाँ दोबारा से आप व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नाभि विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय जोशी इंदौर से। स्वागत है सर आपका सेशन में। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? लॉकडाउन बढ़िया चल रहा होगा जी। तो आज हम लोग जी बिल्कुल। तो आज जो हम जो नाभि मॉड्यूल 3 के ऊपर अपने को बात करना है, नाभि खसकने के भिन्न भिन्न कारण। तो सबसे पहले जो हमने समझा था कि नाभि क्या है ना। नाभि को हमने देखा था, ये सोलर प्लेक्सस है, जिससे फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों ही बीमारियों का कारण नाभि को हमने देखा था। 72,000 नस नाड़ियों का जंक्शन होने के कारण इसको हमने जंक्शन ऑफ वेन्स, ब्रेन ऑफ स्टमक, कनेक्शन ऑफ गॉड, है ना। ये सब चीजें हमने इसको समझी थी, है ना। अब महिलाएं, ये जो नाभि खसकने का है, ये महिलाओं में कॉमन परेशानी देखी जाती है। सामान्यतः पुरुषों में बाई तरफ लेफ्ट साइड और महिलाओं में नाभि खसकती है, ये भी हमने समझा। अब यहाँ हम इसको देखेंगे कि 90% लोगों की नाभि अव्यवस्थित है, ऐसा देखा जाता है। 10 साल के ऊपर कोई न कोई मानसिक परेशानी है, कोई शारीरिक। तो यहाँ एक मंत्र है, नाभि चक्र ठीक तो जीवन ठीक। तो हमको थोड़ा सा इसको नाभि चक्र को फोकस करना पड़ेगा। हमने फिर इधर देखा कि नाभि के आसपास फैक्ट्रियां लगी हुई है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी की। तो हमको इन फैक्ट्रियों को जगाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करना है। छोटा प्रयोग क्या करना है कि हमको बर्फ का एक आइस क्यूब लेना है। आइस क्यूब मतलब फ्रिज में रखा हुआ बर्फ का छोटा टुकड़ा, उसको नाभि के आसपास घुमाना है। 2-3 एक मिनट भी बहुत हो गया, और उसके बाद उसको लेटे रहना है। तो हमारे नाभि की फैक्ट्री चालू हो जाती है, हमने समझा था। और अपन आगे जाएंगे तो हमने ये देखा था मॉड्यूल 2 में नाभि खसकने की जांच कैसे इसको। तो सबसे पहले हमने देखा था हमारे हाथ की हथेलियों में। हथेलियों में हमने देखा था, तो यहाँ पे जो पिक्चर देख पा रहे हैं, ये नीचे की रेखा है ये, और उंगलियों को जब हम मिलाते हैं तो जो ये उंगली दोनों बराबर है। पर यदि ये उंगलियां छोटी बड़ी है तो हम समझ जाते हैं कि नाभि हमारी खसकी हुई है। इसको हमने हमारे मंत्र के हिसाब से यदि हम उसको देखें तो हम कराग्रे अवस्थे लक्ष्मी करमूले तू गोविंदम, हम जो प्रार्थना करते हैं, ये हम सुबह ही उठ के नाभि को चेक कर लेते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमने इसको समझा था इसको। फिर इसको यदि अपन और आगे जाएंगे तो पुरुषों को, है ना, ब्रेस्ट, जो ये बटन होते हैं, बटन से नाभि तक का डिस्टेंस, बटन से नाभि तक का डिस्टेंस यदि दोनों बराबर है तो नाभि सही है, बराबर नहीं है तो नाभि में विकार है, ये हमने समझा। फिर स्पंदन द्वारा ये व्यक्ति शवासन में लेट जाए बिना तकिए के, बिना पैर मोड़े, पैर सीधे, हाथ सीधे, इसको शवासन कहते हैं। और नाभि के ऊपर यदि अपन हाथ लगाएंगे, ऐसा टच करेंगे, तो जो स्पंदन महसूस हो रहा है, अगर वो नाभि के ऊपर हो रहा है तो नाभि स्थान पे है। नाभि का स्पंदन नाभि के आसपास या कहीं और हो रहा है तो नाभि खिसकने का लक्षण है। ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर नीचे लेट के यदि खुद को परीक्षण करना है तो हमारे पैर जब लंबा करेंगे तो दोनों पैर के अंगूठे दोनों बराबर हैं, नाभि स्थिर है। दोनों में थोड़ा भी घटाव बढ़ाव है, नाभि अव्यवस्थित है, ये हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने समझी थी नाभि सरकने के कारण में।
है ना। अब हम इसको जो समझते हैं कि नाभि कितने प्रकार से सरकती है ना। तो इसमें सबसे हमारी जो आम धारणा है, एक तो नीचे और ऊपर की थी, पर यहाँ नाभि 10 प्रकार से सरकती है ना। हम 8 प्रकार को समझेंगे, 2 नीचे और ऊपर। तो हमने समझा था कि नाभि खसकने से फिजिकल और इंटरनल ऑर्गन और यहाँ तक कि हमारे इमोशन भी प्रभावित होते हैं। तो हमको क्या करना है, जिस दिशा में नाभि सरकी है उस तरफ का अवयव कमजोर हो गया है, उसको हमको स्ट्रांग बनाना है। अगर नाभि डीप में महसूस हो रही है, गहराई में महसूस हो रही है, सामान्य नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति खाते पीते भी दुबला ही दिखेगा, है ना। तो ये चीजें हमने समझी थी, है ना। तो यहाँ यदि हम देखेंगे, फिर हमने आगे समझा, ये तो ऊपर नीचे दाएं बाएं होने का तरीका समझा। ऐसे ही लेफ्ट राइट क्रॉस ऐसे भी सरकती, इसको हमने पिछली बार समझा था, है ना। अब हम ये देखते हैं कि नाभि खसकती क्यों है ना। क्योंकि नाभि का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नाभि प्रत्यक्ष रूप से औषधि नहीं है, पर ये औषधि का जड़ का काम करती है। यदि मूल ठीक हो गया तो वृक्ष हमारा ठीक होना ही है ना। अब इसमें इसकी नमी बनाए रखने के लिए हमें कुछ तेल या ह्यूमिडिटी बनाने के लिए कुछ साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई में एक ही चीज ध्यान रखना है, कोई भी हमको एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट नाभि पे यूज नहीं करना है, ये हमने समझा था, ठीक है। और अपन आगे जाएंगे तो इसको अपन देखेंगे कि नाभि पेशी यदि कमजोर हो रही है, बार बार टल रही है। क्या होता है, नाभि सबकी नहीं टलती, पर एक बार टली बार बार टलने का नेचर होता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, पेट की आंतों का कमजोर होना। अगर पेट की आंतें कमजोर है तो जरा सा ऊंचा नीचे पैर पड़ा, जरा सा गड़बड़ हुआ कि हमारी नाभि टल जाएगी। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा व्यायाम, पेट का व्यायाम करना है हमको। दोनों पैर के अंगूठों में काला धागा बांध ले, ये हमको करना पड़ेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि हम डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि नाभि पर हमारा फोकस ही नहीं था। तो अब हम इसको समझते हैं कि नाभि खसकती क्यों है ना। नाभि खिसकने का कारण, अब यहाँ एक शब्द ध्यान रखना, नाभि खसकती नहीं है, डिगती है, थोड़ा सा टलती है। नाभि तो लोग क्या समझते हैं, नाभि खसकना मतलब यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, नहीं। नाभि जहाँ है वहां से थोड़ी सी डिसलोकेट हो गई, इसको नाभि खसकना कहते हैं, है ना। आयुर्वेद का है, प्राकृतिक उपचार का है, और आजकल तो एलोपैथी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है नाभि, है ना। इसके कारण पेट दर्द, कब्ज, दस्त, अपच स्थितियां हो रही है ना। अगर नाभि का उपचार न किया जाए तो शरीर में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, जिससे दांतों में, बालों में, आंखों में प्रभावित हो जाती है, जैसे बाल झड़ना वगैरह हम देखते हैं। मानसिक समस्या पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी आ जाता है। जाता है वो बोला जाता है नाभि हटना, धरण जाना, गोला खिसकना, पिछोटी खसकना, नाभि पलटना या नाभि चढ़ना। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसको पहचाना जाता है। और हो क्या रहा है, आज के इस भागम भाग के युग में आदमी इतना भाग रहा है, इतना दौड़ रहा है कि उसको ध्यान ही नहीं जाता कि उसके पैर या पेट पे कब झटका लग गया। कहीं उसका पांव ढीला पड़ जाता है, कभी वजन उठाने में आ जाता है, इस कारण उसकी नाभि टल जाती है ना। कई बार तो ये देखा है कि एक तरफ अधिक वजन उठाया, उससे भी नाभि टल जाती है। अब पेट पर बाहरी और अंदरूनी दबाव के अलावा बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके कारण नाभि टल जाती है। तो हम अब समझते हैं नाभि टलने के कारण, मुख्य कारण। सबसे पहला कारण है असावधानी पूर्वक आगे पीछे दाएं बाएं झुकना। अब आगे झुकना है तो हमें घुटना मोड़ के झुकना है, बाएं झुकना है तो रीढ़ सीधी रखना है। या उद्देश्य क्या है, आगे पीछे पीछे झुकने में रीढ़ सीधी होना जरूरी है। पर हम क्या करते हैं, बिना घुटना मोड़े आगे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो जो वजन, एक
एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मेरे पास एक ये पुतला है, इस पुतले का वजन मान लो 200 ग्राम है। अगर मैं इसको घुटने से मुड़ के एक जैसा उठाता हूं तो इसका वजन मुझे 200 ग्राम लगेगा। पर यदि मैं घुटना सीधा है, गलत तरीके से झुकता हूं, तो ये 200 ग्राम का वजन मेरी रीढ़ पे 2 किलो का भार देगा। तो ये नाभि टलने का एक सबसे मुख्य कारणों में ये एक है ना। बिना संतुलित हुए अचानक एक हाथ से वजन उठाना। कई बार हम क्या करते हैं, अचानक में कोई बैग खींचा, कोई वजन उठाया, तो नाभि अपनी जगह से टल जाती है। शक्ति से अधिक वजन उठाना, तो शक्ति से वजन उठाना मतलब इसका संबंध वजन से, आपके वजन से नहीं है। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका वजन भले 100 किलो है और आप 25 किलो भी नहीं उठा पाते, तो आपका 25 किलो से ज्यादा अधिक, और आप यदि 50 किलो और 100 किलो का वजन उठा लेते हो, तो आपकी शक्ति, आपकी एबिलिटी कितनी है शरीर के भार उठाने की, उससे अधिक वजन उठाया नाभि टलने का। इसीलिए आप अक्सर देखना, जो वेट लिफ्टर होते हैं उनके पेट, वो आने से पहले अपने पेट का बेल्ट कसते हैं, वो इसीलिए कि नाभि पे जोर नहीं आए। अगला जो कारण है, बचपन में किसी कारण से नाभि खसक गई हो, है ना। जैसे हम बचपन में माँ की तरफ से जब नाल काटी, तो उस समय कुछ गलत तरीके से कुछ हो गया, या बचपन में कुछ गलतियां हो गई, उससे नाभि टल गई। तो कई कारण होते हैं जो बचपन से नाभि खसकी होने के कारण होते हैं। फिर निरंतर भयपूर्ण वातावरण, जिस घर में माता पिता की आपस में हमेशा किचकिच होती रहती है, वहां बच्चों में अक्सर नाभि टलना देखा गया है, भय का वातावरण। और मैं तो इसमें अक्सर ये बोलता हूँ, जब भी मेरे पास ऐसे बचपन के तनाव वाले लोग आते हैं, कि जब पति पत्नी प्यार अकेले में करते हैं, झगड़ा बच्चों के सामने क्यों करते हैं, बच्चों के सामने थोड़ा खुशी का वातावरण बनाए, है ना। फिर बहुत अधिक उपवास करना, है ना। जनरली लोग क्या करते हैं, बिना उपवास को समझे लंबे लंबे उपवास कर लेते। उपवास में भी बहुत सारी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। फिर अधिक भोजन करना, भूख से ज्यादा भोजन कर लिया, भूखा रहना, ये बहुत आम कारण है जिसकी वजह से हम नाभि। अब भूखा रहना क्या है, सुबह हमारा पूजा पाठ नहीं हुआ, हम पूजा पाठ करते हैं 10-11 बजे, 12-1 बजे तक पूजा होती है, तो हमारा क्या रहता है, हम पूजा करके ही खाते हैं। अरे भैया, इसी भगवान ने नहीं कहा कि आप भूखे रहो, पूजा करने का टाइम जल्दी है। अगर आपकी मजबूरी से आप लेट कर रहे हो, तो कुछ आहार ले लो, यदि शरीर की डिमांड है। फिर खाली पेट पानी पीना। अब खाली पेट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, है ना। 2 गिलास पानी, 6 गिलास पानी, 4 गिलास, तांबे के लोटे का पानी। तो यहाँ हमको पानी पीना है, पर सुबह उठ के तेजी से जो गटगट पानी पीते हैं, बिना रुके तेजी से पानी पीने से हमारा नाभि का जो हिस्सा है वो कमजोर हो जाता है, और नाभि टलने का बहुत बड़ा कारण होता है। इसीलिए आप देखना, यूपी बिहार में आप जब भी जाते हैं, तो वो जल लाते हैं, जल के साथ कुछ खाने का जरूर लाते हैं। क्यों? उनका ये मानना है कि कुछ खा के फिर पानी पियो, इसके पीछे एक वो कारण है। फिर मल मूत्र के वेग को नहीं रोकना। आजकल क्या हो रहा है, फास्ट लाइफ हो गई है, ऑफिस में बैठे हैं या हम कहीं मिलने जुलने गए, वहां का लेट्रिन बाथरूम हमारी पसंद का नहीं है, हम क्या करते हैं, जनरली मूत्र को, मल को रोक लेते हैं। ये भी एक उदाहरण जाने का, नाभि टलने का एक अच्छा कारण हो सकता है। चिंता, भय, क्रोध आदि भावनात्मक विचार, है ना। संसार में, यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगा, 3 तरह के दुखी होते हैं। पहला, दूसरों के दुख से दुखी, ये विचार क्यों दुखी है ना। जब मैं डिबेट देखता हूँ, डिबेट में, है ना, लोगों की परेशानी से दुखी है, खुद दूसरों के सुख से दुखी है, यार ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, ये सुखी कैसे हो गया। और तीसरे जो दुखी होते हैं, वो खामखा दुखी, क्या बारिश क्यों हो गई, आज धूप तेज क्यों है। तो ये स्वभाव जो होता है ना, ये नाभि टलने से भी ये स्वभाव आता है, और ये स्वभाव से भी नाभि टलती है ना, दोनों वाइस वर्सा है। अगर हम इस स्वभाव सुधारेंगे तो नाभि स्थिर हो जाएगी, और नाभि स्थिर होगी तो ये स्वभाव चेंज हो जाएगा। फिर जो एक कारण है, अत्यधिक भोग विलास। भोग विलास में, है ना,
चाइनीज ये खाना, अत्यधिक संभोग, अत्यधिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, तो ब्रह्मचर्य में तरह तरह के प्रयोग करना, है ना, और टेंशन, इनको हमको। फिर एक जो बड़ा कारण था अब कम हो गया है खैर, क्योंकि आजकल स्कूटर मोटरसाइकिल में सेल्फ स्टार्ट आ गया है, पर पहले के समय में स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते समय जो झटका लगता था, हम जो किक मारते थे या उसकी सीट की सीटिंग थी, तो उसकी वजह से भी नाभि टलने का एक मुख्य कारण था। इसीलिए अक्सर बोलते हैं स्पाइन में भी तकलीफ हो तो शाकअप मजबूत हो वैसी गाड़ी चलानी चाहिए। आजकल ये चीजें हमको अच्छी गाड़ियों में मिलने लगी है ना। फिर प्रेगनेंसी के दौरान जब माता के गर्भ में बच्चा है तो आंतरिक या बाह्य दबाव, आंतरिक दबाव से भी होता है, बाह्य दबाव से भी आता है। तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है कि उनको इन महीनों में कहीं से भी बाहर से या अंदर से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़े। फिर एक और कारण है, चलते हुए अचानक ऊंची नीची जगह पैर पड़ जाना। अक्सर आप ये देखना, जो गुरु होते हैं, योग गुरु या नेचुरोपैथी वाले, या आपको हमेशा रनिंग के लिए बोलते हैं कि खुले मैदान में जाओ या सड़क पे जाओ तो पंप शू के साथ जाओ। उबड़ खाबड़ जगह में आप रनिंग करोगे तो आपके पेट के विकार आएंगे। ऊंची नीची जगह पैर पड़ने से और अचानक पैर पड़ने से जो झटका लगता है उससे नाभि हमारी टलती है ना, टल सकती है, टलती है अगर हमारा पेट कमजोर है तो। और यही हम ऊंची नीची जगह दौड़ रहे हैं और हमारे पेट के तंत्र को हमने मजबूत कर रखा है, तो नाभि टलने का हमको सबसे पहले हमारी पेट के हाथों को मजबूत करने के लिए पेट की एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, फिर काला धागा बांध लो, नाभि पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है उठने बैठने का गलत तरीका। जैसे हम उठे हैं, बैठे हैं, तो उठने के लिए हम एक हाथ का जोड़ देते हैं, एक साइड झुक गए, है ना, गलत तरीके से झुकते हैं। बैठना है तो झुक के बैठे। हमें थोड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उठने बैठने का, यदि हमें स्पाइन की कोई तकलीफ है तो ऊंचे आसन पे बैठे, ज्यादा नीचे बैठ के कोशिश करें, और उठते हैं तो दोनों हाथ पे बराबर जोड़ दें। उठने बैठने के तरीके में ये भी ध्यान रखना है, जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो आजकल इंग्लिश कमोट आ गया है, वहां भी उठने बैठने में बराबर दोनों हाथों में जोड़े। इसके लिए हाथ आसपास आजकल हिंज लगने लगे हैं, वो ध्यान रखें, है ना। खेलते समय गलत तरीके से उछलना। अभी आप कहीं भी जैसे पिकनिक पार्टी पे जाते हैं, आजकल बड़े बड़े गार्डन्स में एक स्प्रिंग वाले झूले लगे, वहां एक पूरी नेट लगी होती है, उसमें बच्चों को अंदर डाल दिया जाता है, बच्चों को बोलते हैं इसको उछलो, तो उछलते वो रिबाउंस करता है। वो सर्कस का झूला है, वो आम झूला नहीं है। पर हमारे यहाँ क्या करते हैं, बच्चे उस पर उछल रहे हैं, अब एक बच्चा उछल रहा है सही तरीके से, दूसरा उछला, तो इस बच्चे का वो डिसबैलेंस हो गया। तो नाभि टलने का ये भी एक वो है, खेलते समय गलत तरीके से उछलना। और उन झूलों से बच्चों को बचाना है। यदि बहुत सारे बच्चे झूल रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फिर पेट के अंदर वायु बनना, गैस विकार। अगर ज्यादा गैसेस बन रही है, इसका मतलब पेट में कहीं ना कहीं खाली जगह महसूस हो रही है, तो हमको पेट के विकारों के लिए, फिर यहाँ मैं एक चीज कहूंगा, गर्म ठंडा सेक करके पट्टी रखें, खाना चबा चबा के खाएं, पानी धीरे धीरे पिए। मेरे पास एक केस अभी आया था लॉकडाउन में, जिसको पाइल्स की तकलीफ थी, गैस बहुत बनती थी। उसको मैंने कहा तिफला चूर्ण ले लो, बोले नहीं मिल सकता। अरंडी का तेल भी लो, बोले वो अवेलेबल नहीं है। मैंने उसको एक सिंपल प्रयोग बताया कि खाना चबा चबा के खाओ। विश्वास मानिएगा 10-12 दिन में उसका फोन आया कि सर मेरा वायु विकार दूर हो गया, मैं खाने को चबा के नहीं खाता था और खाने के साथ पानी खूब पीता था। छोटा सा प्रयोग किया था। तो हमको यदि नाभि सेट करना है तो हमको वायु विकार पे ध्यान देना पड़ेगा। खाना चबा चबा के खाना, खाने के साथ पानी कम से कम पीना। ऐसे ही और कारण में यदि अपन देखें, तेजी से सीढ़ी उतरना या चढ़ना। आप में से कई लोग पुष्पगिरी गए होंगे, कई लोग वैष्णो देवी गए होंगे, कई लोग, है ना, ऊंचे हिल स्टेशन पे गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, जब चढ़ते हैं तो जोर लगा के, है ना, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो, ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ के रिलैक्स हो जाते हैं।
पर जब नीचे उतरते हैं तो हम दौड़ के उतरते हैं, हम झटके से उतरते हैं, है ना। तो इसका पूरा प्रेशर हमारे घुटनों पर और नाभि पर आता है। मैंने कई घुटने के मरीज देखे हैं जिनके घुटने खराब हो गए। वो वैष्णो देवी से उतरे, अपना जो पित्र पर जो पर्वत होते हैं वहां से उतरे समय चढ़ाव से नहीं उतरे, उतार से उतरे, झटका खा गए। हमें कोशिश करना है कि सीढ़ी या चढ़ाव, चढ़ना इतना जितना खतरनाक नहीं है जितना उतरने में ध्यान रखना है। अगर आप लिफ्ट का उपयोग करते हैं तो उतरने में लिफ्ट का उपयोग करें, उतरने में लिफ्ट का उपयोग करें, चढ़ने में लिफ्ट का उपयोग न करें। आपका घुटना मजबूत होगा, नाभि सही बैठेगी। फिर दोनों पैरों पर बराबर जोर दें। नाभि का चढ़ाव पे चढ़ रहे हैं तो दोनों पे बराबर जोर दें, है ना। हम क्या करते हैं, आसपास एक तरफ हैंडल लगा होता है, एक तरफ जोर ज्यादा देते हैं, तो वही नाभि टलने का कारण है। पेट पर किसी प्रकार की चोट लग जाना, अब ये चोट एक्सीडेंटल भी हो सकती है और कई बार अनजाने में हमसे ही हो जाती है, तो हमें इसका चोट लगना भी एक मुख्य कारण है। फिर ऊंचाई से छलांग लगाना या गिरना। छलांग लगाना तो हमारे हाथ में होता है, पर गिरना हमारे हाथ में नहीं है। पर आजकल हम जो विज्ञापन देखते हैं कि पैराग्लाइडर वगैरह ऊपर से छलांग लगा रहे, जंप लगा रहे, उनको प्रैक्टिस है, पर उनके जब आप ऊंचाई से छलांग लगाने वालों की बेल्ट देखोगे, उनका पेट पूरा बंधा हुआ होता है। और हम इस चीजों का ध्यान, तो हमको उनसे कॉपी करना है, पर उसमें दिमाग भी लगाना है ना। यहाँ यदि आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी हो, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर में एक डॉक्टर चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, आपको और नहीं तो पिक्चर देखना चाहिए। वो कुछ करता है और प्रयोग बदलता है, पर लोग ये नहीं देखते उन्होंने क्या चेंज किया है। तो हमें जो भी उछलना है, चढ़ाव चढ़ना है, इसमें कुछ हमारा लॉजिक लगाना है, सामने वाले ने किस ढंग से किया है, वो क्या समझाना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम वो समझते हैं जो हम समझना चाहते हैं, है ना। पर इसके अलावा भी इतने सारे अपने कारण देखे हुए, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि हम न चाहते हुए भी हम नाभि खिसकने के शिकार हो जाते हैं। जैसे खेलते कूदते समय